देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है आपको 1250 रुपये हर महीने इंटरनेट अलाउंसेस दिया जाएगा। साथ में आपको 150 रुपये यहाँ पर आपको ओवर टाइम के लिए भी मिलेंगे। ठीक है, यानी दोस्तों जैसे आपकी शिफ्ट के आपको 1000 रुपये मिलते हैं, है ना। तो अगर आप यहाँ पर नाइट शिफ्ट करते हैं ना, तो आपको प्लस में 150 रुपये और मिलेंगे। यानी आपको एक शिफ्ट के टोटल 1150 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। अब आप लगा सकते हैं कि महीने की आपकी सैलरी कितनी बनेगी। यानी अगर आप 1150 रुपये को यहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितना आएगा उतनी आपकी सैलरी रहेगी। यानी मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो 35,000 रुपये यहाँ पर मंथ आपकी सैलरी बन रही है। ठीक है, तो ये जो जॉब है आपकी वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, अगर दोस्तों आप भी इस जॉब को लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैंने इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी लाइव चीज़ें बताई हैं कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप भी अमेजोन के अंदर वर्क फ्रॉम होम जॉब लेना चाहते हैं ना, तो भाई साहब जैसे मैं आपको अप्लाई बताऊंगा आपको ऐसे ही करना है। अब होता क्या है ना कि आपको पता तो होता है कि अमेजोन के अंदर वर्क फ्रॉम होम जॉब आई हुई है, बट दोस्तों आप अप्लाई करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको जॉब नहीं मिल पाती। देखिए छोटी सी वीडियो है, सारी चीज़ें बड़ी ही अच्छी तरीके से समझाई हुई है और इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही है। जैसे आपको यहाँ पर 1250 रुपये हर महीने तो इंटरनेट अलाउंसेस मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पर 150 रुपये आपको यहाँ पर अलाउंस मिल जाता है अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं, है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपने अभी तक कहीं पर भी जॉब नहीं करी है, आपको ना ही कोई एक्सपीरियंस है, तो भी दोस्तों आप यहाँ अप्लाई करके वर्क फ्रॉम होम जॉब ले सकते हैं। अब देखिए जो ये वर्क फ्रॉम होम जॉब होती है ना, इसका मतलब होता है कि आपको अपने घर पर रहकर ही यह काम करना है और कंपनी की तरफ से आपको फ्री में लैपटॉप दिया जाता है और यहाँ पर इंटरनेट अलाउंसेस भी मिलते हैं। पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी लगभग 35,000 रुपये के समथिंग में। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आप इसे खुद शेड्यूल कर सकते हैं कि हमारे जो वर्किंग आवर्स होंगे वो डे होंगे या नाइट होंगे। यानी आप इसमें अपने अनुसार यहाँ पर वर्क कर सकते हैं, दिन में या रात में। रात में जो आपको मैंने बताया बेनिफिट ये रहेगा कि आपको 150 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं और अगर आप दिन में करते हैं तो आपको ये 150 रुपये एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा देना। साथ ही उसके साइड में घंटी का ऑप्शन है, उसे दबाकर भी ऑल पर प्रेस कर लेना। ठीक है, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हम नीचे की तरफ यहाँ पे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद में आपको यहाँ पर हायरिंग प्रोसेस का एक ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ पर कॉर्नर में है ये। ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं हायरिंग प्रोसेस में, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर जो हायरिंग है उसके लिए क्या क्या आपको करना है। तो जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। सबसे पहले आपको जॉब एप्लीकेशन का जो फॉर्म है उसे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ स्टेप बताए हैं जिसे करने के बाद में आपको यहाँ पर जॉब मिलती है। अब देखिए यहाँ पर जाते हैं हम जॉब सर्च के ऊपर। अब जॉब सर्च के ऊपर जैसे ही जाओगे तो यहाँ जो जॉब होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी जॉब फिलहाल अवेलेबल है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी जो वर्क फ्रॉम होम है ये सारी जॉब से अवेलेबल है। अब जैसे दोस्तों अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपने कहीं पर भी जॉब नहीं करी है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है लेस देन 1 ईयर, क्योंकि दोस्तों आपको कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं है, इसलिए आप 1 से कम करना। उसके बाद दूसरा आता है यहाँ पर आपका जॉब टाइप, कि भाई यहाँ पर फुल टाइम करना चाहते हैं, पार्ट टाइम करना चाहते हैं, इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है जॉब कैटेगरी, यानी आप कौन सी कैटेगरी के अंदर काम करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊं, मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप इसको सिलेक्ट कर लेना कस्टमर सर्विस के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारी जो कंट्री है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी, है ना। तो आपको नीचे की तरफ जाना है और अब जो अपना इंडिया है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना इस तरीके से, है ना। उसके बाद जो आपका स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैं यहाँ उत्तर प्रदेश कर लेता हूँ या जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर रहेगा। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊँ ना तो आपको बिल्कुल तरीके से सारी चीज़ों को
देखना है, ऐसा मत करना कि कहीं पर आप मिस्टेक कर दो, ठीक है। अब देखिए जहां पर भी आपकी जो जॉब है वो आपके सामने आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये आ चुकी है और यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है सिर्फ बैचलर डिग्री है ना, क्योंकि हमें जॉब चाहिए यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो लेस देन 1 ईयर कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम फुल टाइम करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपकी जो इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन वगैरह है यहाँ पर आपको दोस्तों ये देखने के लिए मिल जाएगी। अब यहाँ पर है क्या दोस्तों, बेशक ये कहीं पर भी इसका ऑफिस हो, जो इसकी जॉब लोकेशंस दी हुई है ये इतनी सारी यहाँ पर आपके सामने आ चुकी हैं, लेकिन आपको जो काम करना है वो आपको अपने घर से ही दोस्तों यहाँ पर करना है। सारी डिटेल्स वगैरह दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगी। जो भी है आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती है। अगर आपको नहीं आती है तो दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रेनिंग भी मिलती है, वो भी यहाँ पर ऑनलाइन। अब देखिए बेनिफिट क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर लैपटॉप वगैरह मिलते हैं और आपको यहाँ नाइट शिफ्ट अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, है ना। इस तरीके से सारी चीज़ आपको दी जाती है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताई थी। अब देखिए जो इसकी क्या है, यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री रहेगी, है ना। उसके बाद में अगर आपने इसके अलावा जैसे इसमें प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन आपके लिए क्या क्या दी हुई है कि आपके लिए इसमें फ़ायदा क्या है, वर्क का फ्लेक्सिबल शेड्यूल, यानी फ्लेक्सिबल का मतलब है जब आपको अच्छा लगे तब आप काम कर सकते हैं, अपनी शिफ्ट वर्क एरिया, ठीक है। वीकेंड, नाइट और हॉलीडे सब चीज़ें आपको यहाँ अवेलेबल है। अभी दोस्तों अगर आप 10th पास हैं और 12th पास है ना, तो आपके लिए भी मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है, पहले आप इसे देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, बैचलर डिग्री आपने कर रखी है तो आपको जाना है ऊपर की तरफ और ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा अप्लाई नाउ का, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पर आपको डिटेल्स क्या करनी होंगी, अपनी अप्लाई करनी होंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आपको क्या फिल करना है, अपना फर्स्ट नेम डाल लेना, यहाँ पर अपना लास्ट नेम डाल लेना, ठीक है। उसके बाद में नीचे की तरफ जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी जो ईमेल आईडी वो डालनी है, जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए डाली हुई है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए आपको ईमेल आईडी वो देनी है जो कि आपकी एक्टिव हो, और अगर आप तक कुछ भेजा जाए डिटेल्स वगैरह या फिर आपका शेड्यूल, चाहे वो इंटरव्यू से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, तो वो आप तक पहुंच जाए। उसके बाद नीचे लिखा है फ़ोन नंबर। अब देखिए यहाँ पर आपको इसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप इंडिया से हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, जो हमारा प्यारा भारत देश है उसको सिलेक्ट कर लेना। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। जाने के बाद में दोस्तों सबसे नीचे चले जाएंगे, जब तक हमारा प्यारा भारत इंडिया देश का जो फ्लैग है वो आपके सामने यहाँ पर नहीं आ जाता, ठीक है। इस तरीके से करते रहेंगे, सेलेक्ट करते रहेंगे, है ना। आपको अपने जो हमारा फ्लैग है इंडिया का उस तक जाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अभी आ जाएगा, उसको हम यहाँ पर देख लेंगे। अब देखिए आ गया भारत, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ पर ना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, ठीक है। अब नीचे की तरफ जाएंगे, जाने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको जो अपना एड्रेस है वो फिल कर लेना है अच्छे से, अपनी सिटी को। उसके बाद अपना जो है कोड वगैरह, जो आपका पिन कोड है, पोस्टल कोड वगैरह, उसको सर्च कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको करना है कंट्री अपनी सिलेक्ट, जो कि हमारी इंडिया रहेगी, ठीक है। उसके बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू पर कर देना है ना। इस तरीके से आपको इसके बाद का जो फॉर्म है उसको भी फॉर्म फिल कर लेना है। अब देखिए जो साथी 10th पास हैं, 12th पास हैं, उनको कैसे कहाँ से अप्लाई करना है उनके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों अगर आप लोग सिर्फ 10th पास हैं या 12th पास है ना, तो आपको यहाँ से अप्लाई करना है, ध्यान से देख लेना। अब यहाँ पर देखिए जॉब ओपनिंग्स आई हुई हैं, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है इंडिया कंज्यूमर बिजनेस, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपको नीचे की तरफ जाना है, और जाने के बाद में आपको आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएंगे। आपको क्या करना होगा, अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से फॉर्म आएगा, नीचे आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना, आपके सामने देखिए फॉर्म आ जाएगा। अब देखिए लिखा हुआ है सोर्स डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, हाउ डिड यू फाइंड, तो आप क्या कर देंगे, जो बोर्ड्स लिख देंगे, या फिर आप लोग इसको कैसे भी कर सकते, अदर्स
पर क्लिक कर लेना। उसके बाद में अदर की जो डिटेल्स है आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे, या आप यहाँ पर जो है उसमें भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कर लिया जॉब बोर्ड्स कर लिया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ नौकरी कर लेंगे, या जैसे भी आपकी इच्छा हो कि आपको इसका पता कहाँ से चला। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स में आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना नेम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, और ध्यान रखना जिस पर भी ये रेड कलर का स्टार का निशान है ना, इसको आपको 100% फिल करना है। उसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आपका डेट ऑफ बर्थ का। डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पर फिल कर लेना, और ध्यान रखना पहले यहाँ पर आपका आएगा डेट, फिर आएगा मंथ, और फिर आएगा ईयर। उसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल या जो भी आप हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद है दोस्तों सिटीजनशिप, ठीक है। सिटीजनशिप में आपका क्या आएगा, इंडिया आएगा, अगर आप यहाँ पर इंडिया कर लेना, ठीक है। उसके बाद है डिसेबिलिटी, इसको आपको यहाँ पर करके अपने अकॉर्डिंग कर लेना, मैंने इसको नो कर लिया। उसके बाद में इसमें अपना एड्रेस आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद अपनी जो करंट सिटी है, करंट स्टेट है, और अपना पिन कोड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में देखिए लिखा है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका 10th पास है, 10th प्लस डिप्लोमा है, 12th पास है, कंप्लीटेड ग्रेजुएशन है। इस तरीके से आपकी जो एजुकेशन है वो सारी आ जाएंगी। अब जैसे मैंने आपको बताया था, बिल्कुल आप 10th पास हो तो यहाँ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर है आपका पासिंग ईयर, ठीक है, यानी अपने जो 10th क्लास है वो कौन से ईयर में पास आउट करी है। तो सपोज करो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया 2015। अब है एजुकेशन टाइप, एजुकेशन टाइप पर जाएंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट था, आपने आर्ट से 10th करी है, कॉमर्स से और अदर्स वगैरह जिससे भी करी है, तो मैंने यहाँ पर कर लिया साइंस, ठीक है, इस तरीके से। अब एक्सपीरियंस पे आते हैं तो एक्सपीरियंस में हम यहाँ लिखेंगे, हमने लिख दिया 0, ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक जॉब नहीं करी है ना। आर यू वर्किंग करंटली, तो आप कर देंगे नो, क्योंकि आप कहीं पर अभी जॉब नहीं कर रहे। उसके बाद कैन ज्वाइन इमीडिएटली, ठीक है, हमें अभी इसको ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद इसको अपने अकॉर्डिंग आप फिल कर लेना कि जो करंट एम्प्लॉयर है या लास्ट एम्प्लॉयर आपने करी है, तो अगर नहीं है तो आप इसको यहाँ क्या कर देंगे, इस तरीके से NA कर देंगे, ठीक है, यहाँ कर देंगे NA, ये रहेगा, है ना, क्योंकि हमने यहाँ भी जॉब नहीं करी। अब करंट मंथल सैलरी वगैरह आप यहाँ पर अपना जो सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना, इस तरीके से। डू यू हैव एनी एक्टिव करंट बैकलॉग्स, तो इसको कर देंगे यहाँ से नो, ठीक है। और इस तरीके से आप इसको फिल कर लेना। जॉब वगैरह जैसे यहाँ पर है इसको भी नो कर लेंगे। उसके बाद और जो है अपने अकॉर्डिंग इसको कर लेना, इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। और पेन वगैरह है, नॉलेज MS वर्क्स वगैरह की यस कर लेना। और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसको भी आप यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं, इसको अपने अकॉर्डिंग, है ना, इस तरीके से। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा आपका रिज्यूम CV। आपको यहाँ पर चूज पर क्लिक करके इसको अपना जो रिज्यूम है वो अपलोड कर देना है। अब रिज्यूम होता क्या है दोस्तों, इस तरह का एक डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें आपकी शॉर्ट डिटेल्स वगैरह होती हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो फोटो है वो अपलोड कर देना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इसको क्या करना है, नीचे से दोस्तों यहाँ पर सबमिट क्लिक कर देना है। तो ये उनके लिए रहेगा जो कि दोस्तों बिल्कुल क्या है, फ्रेशर हैं, 10th पास हैं, 12th पास हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग भी दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको सब चीज़ें समझ में आई होगी। कुछ डाउट है तो कमेंट कर लेना, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको सारी चीज़ों को समझाया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।